नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। सीजेआई गवई के एक धाकड़ जस्टिस ने राज्य के दूसरे सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर को भरे कोर्ट रूम में अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया। जी हां, राज्य पुलिस के शीर्ष अधिकारी में से एक एडीजीपी जयराम का ऐसा कांड सामने आया जिसने राज्य सरकार के भी होश उड़ा दिए। अब यह पुलिस का बड़ा ऑफिसर जेल से निकलने के लिए सीजेआई गवई के दर पर यानी सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दे रहा है। अभी जो हम आपको रिपोर्ट बताने जा रहे हैं वह आपको हैरान कर देगी, क्योंकि इस कांड में सिर्फ एडीजीपी ही नहीं बल्कि एक विधायक की भी संलिप्तता पाई गई है। तमिलनाडु के सबसे ताकतवर पुलिस अधिकारियों में से एक एडीजीपी एचएम जयराम एक अपहरण कांड में फंस गए हैं। जी हां, आपने सही सुना। मद्रास हाईकोर्ट के एक साहसी जज ने सीधे आदेश दिया कि इस शीर्ष अधिकारी को अभी के अभी गिरफ्तार किया जाए। एडीजीपी यानी राज्य की पुलिस का शीर्ष नेतृत्व, जिसके एक इशारे पर पूरा पुलिस तंत्र दौड़ता है, आज खुद कानून के शिकंजे में है। यह कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर जिले से, जहां 10 मई 2025 को एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको हिला कर रख दिया। एक 16 साल के लड़के का अपहरण हो जाता है। यह मामला तब शुरू हुआ जब लड़के के बड़े भाई एक विवादास्पद रिश्ते में फंस गए। खबरों के मुताबिक यह एक अंतरजातीय विवाह था जो लड़की के परिवार को मंजूर नहीं था। लड़की के परिवार ने बदला लेने के इरादे से लड़के के घर पर धावा बोला। जब बड़ा भाई और उसकी पत्नी छिप गए तो अपहरणकर्ताओं ने, लड़की वालों ने 16 साल के छोटे भाई को निशाना बनाया और उसे अगवा कर लिया। लड़के की मां लक्ष्मी ने तुरंत तिरुवल्लुवर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। जांच शुरू हुई और सच धीरे धीरे सामने आने लगा। लेकिन असली तूफान तब आया जब जांच में खुलासा हुआ कि इस अपहरण में तमिलनाडु के एडीजीपी एचएम जयराम का आधिकारिक वाहन इस्तेमाल हुआ। जी हां, 1996 बैच के इस सीनियर आईपीएस ऑफिसर, जो राज्य की पुलिस व्यवस्था का एक बड़ा चेहरा था, उस पर आरोप लगा कि उसने अपनी गाड़ी को इन अपराधियों को प्रयोग करने के लिए दिया। कहानी और पेचीदा तब हुई जब केवी कुप्पम के विधायक पुवई जगन मूर्ति का नाम भी इस साजिश में सामने आया। 15 जून 2025 को पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा, लेकिन उनके समर्थकों ने विरोध किया और एमएलए वहां से फरार हो गए। पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों शरत और माहेश्वरी को गिरफ्तार किया, जिन्होंने पूछताछ में एमएलए और एडीजीपी का नाम लिया। आपको बता दें कि जगन मूर्ति जो पुराच्ची भारतम पार्टी के नेता हैं और एआईएडीएमके के सहयोगी भी हैं। 2006 में डीएमके और 2021 में एआईडीएमके के टिकट पर विधायक चुने गए थे। उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि और प्रभाव ने इस मामले को और भी गंभीर बना दिया। 16 जून 2025 को मद्रास हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। जस्टिस पी वेलुमुरुगन, जो अपने सख्त रवैये के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कोर्ट रूम में तहलका मचा डाला। उन्होंने कहा, एडीजीपी हो या एमएलए, कानून सबके लिए बराबर है। अगर जयराम की गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है, अगर 2 आरोपियों ने जयराम की संलिप्तता कबूली है, तो उनकी गिरफ्तारी अनिवार्य है ताकि जांच हो सके। उसी दिन हाईकोर्ट परिसर में एडीजीपी जयराम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दृश्य ऐसा था जैसे किसी फिल्म का क्लाइमैक्स। एक शक्तिशाली अधिकारी अचानक हथकड़ियों में। 17 जून 2025 को तमिलनाडु सरकार ने जयराम को निलंबित भी कर दिया और जनता सड़कों पर भी उतर आई कि अब तो न्याय दे दो, यह क्या खेल चल पड़ा है। जरा समझिए
कि यह जो मामला है यही अभी ठहरा नहीं है। इन्हें सीजेआई गवई से बड़ी उम्मीदें हैं। एडीजीपी साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। निलंबित एडीजीपी जयराम ने हार नहीं मानी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को 18 जून 2025 के लिए स्वीकार कर लिया और अब सबकी नजरें इस सुनवाई पर टिकी है। सीजेआई गवई के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के जज इस केस में क्या रुख अपनाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। क्या जयराम बच निकलेंगे या कानून की जीत होगी, यह सवाल हर किसी के जहन में है, क्योंकि याचिका स्वीकार हो गई है और उम्मीद है 18 जून को सुनवाई हो सकती है। दूसरी ओर तमिलनाडु पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। जयराम के निलंबन के बाद उनके सहयोगियों पर भी शिकंजा कसने की बात चल रही है। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर लक्ष्मी का ट्रेंड चल रहा है और लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या पुलिस सिस्टम पूरी तरह से सड़ गया है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2023 की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 10 सालों में तमिलनाडु में पुलिस भ्रष्टाचार के मामले 20% बढ़े हैं और यह घटना उसकी एक मिसाल है। राजनीतिक गलियारों में भी हलचल है। एआईएडीएमके और डीएमके दोनों ही इस मामले से दूरी बनाना चाहते हैं, लेकिन जो जगत मूर्ति हैं उनका नाम अब उनके लिए, उन पार्टियों के लिए सिरदर्द बन गया। जनता का गुस्सा साफ दिखाई पड़ रहा है। अब यह मामला सिर्फ किडनैपिंग तक के नहीं बल्कि सत्ता के दुरुपयोग का भी प्रतीक बन चुका है। आपको बता दें कि ऐसे डीएसपी का फंसना, एडीजीपी का फंस जाना नया नहीं। हम आपको कुछ आंकड़े बताते हैं। ये जयराम जो है पहले एडीजीपी नहीं है जो इस तरीके के करप्ट प्रैक्टिसेज में शामिल रहे होंगे। कुछ चौंकाने वाले उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। 2019 में दिल्ली में सीबीआई ने एक डीएसपी को 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। यह रिश्वत एक बिल्डर को क्लीन चिट देने के लिए ली गई थी और मामला उस वक्त हिंदुस्तान टाइम्स 2 जनवरी 2020 को प्रकाशित भी हुआ था उस अखबार। 2021 में उत्तर प्रदेश के एक एसपी की लैंड माफिया के साथ मिलकर 10 एकड़ जमीन हड़पने का मामला सामने आया था। उन्हें गिरफ्तार किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया 15 जुलाई 2021 में यह रिपोर्ट छपी थी। लेकिन एक और झटका देने वाली खबर 2023 में आई, जब पश्चिम बंगाल के एक एडीजी को कोलकाता पुलिस में साइबर क्राइम रैकेट का सरगना पाया गया। इस रैकेट में साइबर क्राइम के मामलों को रफा दफा करने के लिए लाखों रुपए लिए गए थे और उस वक्त यह खुलासा द इंडियन एक्सप्रेस ने 10 मार्च 2023 को किया था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी के 2024-25 के प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक हर साल औसतन 50 से ज्यादा डीएसपी और ऊपर के अधिकारी भ्रष्टाचार के मामलों में फंसते हैं, जिनमें से 30% गिरफ्तार भी होते हैं। इन मामलों से साफ है कि पुलिस सिस्टम में भ्रष्टाचार कितना गहरा पैठ बनाए हुए है। जयराम का मामला भी इन्हीं कड़ियों का हिस्सा है, जहां सत्ता और अपराध का गठजोड़ साफ दिखाई देता है। लेकिन सवाल यह है कि यह मामला हाई प्रोफाइल क्यों हो गया? इसका जवाब है प्रभावशाली लोगों का शामिल होना। एडीजीपी जैसे अधिकारी की संलिप्तता और एमएलए का राजनीतिक प्रभाव ने इस मुद्दे को नेशनल लेवल पर चर्चा का विषय बना दिया। साथ ही अंतरजातीय विवाह जैसे संवेदनशील मुद्दे ने इसे और गंभीर बना दिया, क्योंकि यह सामाजिक तनाव से जुड़ा हुआ मसला भी है। तो साथियों, यह थी एडीजीपी एचएम जयराम की सनसनीखेज कहानी, जो सत्ता के शीर्ष से सीधे जेल की राह पर है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है और यह देखना होगा कि न्याय की तलवार चलती है या सिस्टम की साजिशें जीत जाती हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि हम आपके कमेंट्स हमेशा देखते हैं, पढ़ते हैं और रिस्पॉन्ड भी करते हैं। और आपके भी कमेंट से कई वीडियोज के आइडियाज भी मिलते हैं। तो फिर इंतजार कीजिए कि इस रिपोर्ट में आगे क्या होता है। जैसे ही पूरा मामला क्लियर होगा, हम आपको पूरी जानकारी भी देंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।